हरे कृष्णा, राधे राधे। गोकुल, श्रीधाम, वृंदावन, मथुरा तो भगवान श्री कृष्ण की नगरी जानी जाती है। पर हम आपको यहाँ पर एक शिव जी का ऐसा मंदिर बताएंगे, महादेव का ऐसा मंदिर बताएंगे जिसमें एक लोटा जल चढ़ाने से 1008 लोटे जल चढ़ाने का फल मिलता है। तो जी हाँ, चिंताहरण महादेव में शिवलिंग स्वयंभू है। श्रद्धा से एक यमुना माता का जल चढ़ाने से 1008 शिवलिंग पर जल चढ़ाने का फल मिलता है। मंदिर की विशेषताएं चिंताहरण महादेव भक्तों की चिंता दूर करते हैं। श्रद्धा भाव से चिंताहरण महादेव पर एक लोटा जल चढ़ाने से हर प्रकार की जो मनोकामना है वह पूर्ण होती है और ये वहाँ के लोगों पर, यहाँ तक कि बहुत दूर दूर से लोग अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए शिव जी की शरण में आते हैं, ठाकुर जी के, श्री राधा रानी के चरण में आते हैं। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने माटी खाई थी तो मुख में ब्रह्मांड दिखाया। मैया यशोदा को चिंता होने लगी कि ये मेरा लाला नहीं है, ये कोई देवता या दानव है जिसके ऊपर कोई जादू टोना किया हुआ है। मैं अगर इसका मुंह खोलती हूँ तो मैं तो पूरा ब्रह्मांड देख पा रही हूँ, ये मेरा लाला नहीं, ये कोई दानव है। मैया ने भगवान शिव की आराधना की। परेशान होकर वह वहाँ पर जप पूजा करने लगी। भगवान शिव ने यशोदा माता की चिंता हर ली और वहाँ विराजमान हो गए और उनको बोला कि माता, मैं यहाँ पर बैठकर, यहाँ पर मैं विराजमान हूँ और मैं रक्षा करूँगा। पंडा समाज का कहना है कि तभी से चिंताहरण महादेव की पूजा हो रही है। चिंताहरण महादेव की लीलाएं महान है। जिस भक्त ने श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना की उसकी चिंताएं महादेव ने हर ली। चिंताहरण महादेव जी सभी की चिंताओं को हरण करने वाले सावन के सोमवार में श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। चिंताहरण महादेव मंदिर आने से चिंताएं दूर होती हैं। भक्त आया उसकी निश्चित ही सारी चिंताएं दूर हुई हैं। 10 वर्ष से हर सोमवार को चिंताहरण महादेव मंदिर पर आ रहे हैं बहुत से भक्त। यहाँ आने वाले बोलते हैं कि यहाँ पर इनके जो मन को है वो शांति मिलती है। वैसे तो श्रीधाम, वृंदावन, मथुरा, गोकुल एक ऐसा स्थान है जिसको स्वयं श्री राधा रानी ने प्रकट किया है। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने सारी जो पृथ्वी है, सारी जो सृष्टि है उसका संरचना की, पर उन्होंने श्रीधाम वृंदावन की संरचना नहीं की। श्रीधाम वृंदावन की संरचना स्वयं श्री राधा रानी ने की, जो उनके हृदय स्वरूप है। और अब हम बताते हैं कि आपको इस मंदिर तक कैसे पहुंचना है। महावन में यमुना किनारे चिंताहरण महादेव मंदिर है। अगर आप मथुरा आ रहे हैं तो जैसे आप सब जानते हैं कि आपको मथुरा स्टेशन पर उतरेंगे या आप एयरपोर्ट से आ रहे हैं तो जो मेन स्थल है, वो मेन पॉइंट रहता है वो मथुरा का। मथुरा से आप श्रीधाम, वृंदावन की ऑटो, टैक्सी, रिक्शा, बस इत्यादि आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, या गोकुल इत्यादि की। तो सबसे पहले तो आपको मथुरा के जो बस स्टैंड है उससे प्राइवेट वाहनों से गोकुल का या महावन होकर मंदिर तक पहुंच सकते हैं। उनको पता है तो बलदेव से भी प्राइवेट वाहनों से मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। पत्थर के इस शिवलिंग पर 1008 अन्य शिवलिंग उभरे हुए हैं। पूरी दुनिया में किसी और मंदिर में इस तरह का शिवलिंग नहीं है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए दूर दूर से जो श्रद्धालुगण हैं वो इस मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। क्या आप सब जानते हैं कि शिव जी को कैसे पता चला और ये जो ब्रह्मांड ठाकुर जी ने अपने मुख में माता यशोदा को, मैया को दिखाया, उसके पीछे की क्या कहानी है? इसके पीछे की एक बहुत रोचक कथा है। तो चलिए आप सब सुनिए। जब भगवान शिव कैलाश से बाल श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए आए तो माता यशोदा ने अपने प्रिय पुत्र को उन्हें दिखाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, मेरा छोटा सा कान्हा आपसे डर जाएगा, कृपया आप अपने भयावह रूप को तो देखें। तब भगवान शिव आए और दृढ़ निश्चय के साथ यहाँ बैठे कि मैं तो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए बिना जाने वाला नहीं हूँ। उसके बाद क्या हुआ? माता यशोदा ने अपने प्रिय पुत्र कृष्ण को नहलाने के लिए यमुना जी के ब्राह्मण घाट पर गई। वहां भगवान श्री कृष्ण ने मिट्टी खाई। माँ यशोदा को चिंता हुई कि मेरे बेटे को क्या हो गया कि वह दूध, दही और माखन छोड़कर मिट्टी खा रहा है। जब माँ यशोदा ने कृष्ण का मुंह खोला तो पूरा ब्रह्मांड वहां उन्हें दिखाई देने लगा और उन्होंने तो स्वयं को भी उसमें देखा।
ना यशोदा को अपने बेटे की चिंता हुई कि उसे कुछ हो तो नहीं ना गया। कुछ गोपजनों ने आकर माँ यशोदा से कहा कि एक संत यहाँ बैठे हैं, अपने बेटे को उनके पास ले जाओ और उन्हें दिखाओ, वह तुम्हारे पुत्र को निश्चित रूप से ठीक कर देंगे। माता यशोदा श्री कृष्ण के साथ भगवान शिव के पास आई, क्योंकि वो जो साधु थे वो भगवान श्री शिव का ही रूप थे, महादेव का ही रूप थे। भगवान शिव ने माता यशोदा की चिंता को दूर कर दिया और शिव जी को भी श्री कृष्ण के दर्शन मिल गए। एक शिवलिंग से 1008 शिवलिंग है। इस शिवलिंग को चिंताहरण महादेव कहा जाता है। मैं फोटोज़ लगा दूंगी, आप फोटोज़ देख सकते हैं कि कितनी फ़ोटोज़ हमने अपलोड की गई हैं। चिंताहरण महादेव जी का मंदिर है जिसमें गोकुल में स्थित है, और जैसे इससे यहाँ पर आपको कैसे पहुँचना है वो हमने अपनी वीडियो में शेयर कर दिया है। ब्रज के कण कण में भगवान श्री कृष्ण का वास है और यहाँ भगवान श्री कृष्ण की अनेक लीलाएं आपको पग पग पर देखने और सुनने को मिल जाएंगी। इन्हीं लीलाओं में से लीला है श्री चिंताहरण महादेव जी की लीला। सावन के महीने में भोलेनाथ की पूजा अर्चना के अनगिनत किस्से और सावन के महीने में पौराणिक कथाएं सुनने को मिलती हैं। ऐसी ही एक पुरानी कथा जो हमने आपको श्री चिंताहरण महादेव के बारे में बताई है, अगर वो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ तक कि जो इस कथा का उल्लेख है वो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में भी है। तो एकमात्र मंदिर मथुरा से 25 किलोमीटर दूर महावन क्षेत्र में यमुना तट पर मौजूद है। पूरी दुनिया में ऐसा मंदिर कहीं नहीं है, जिसके बारे में हमने आपको बता ही दिया था। और यहाँ पर जैसे हमने आपको बताया कि ये जो कथा है ये भगवान श्री कृष्ण और श्री यशोदा माता से जुड़ी हुई है, और यहाँ पर दर्शन करने के लिए जो लोग हैं वो दूर दूर से आते हैं, और इसका खास उत्साह युवाओं से ज़्यादा देखने को मिल रहा है। दूसरी मान्यता ये है कि जब श्री कृष्ण बाल रूप में थे तब सभी देवी देवताएं उनके दर्शन करने के लिए माँ यशोदा के घर पहुँचे। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि भगवान श्री शिव जब उनके दर्शन करने के लिए गए तो माता यशोदा ने मना कर दिया, इसलिए उन्होंने ये जो लीला थी ये भी रची थी। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि किस टाइम पर आपको यहाँ पर आना चाहिए, और मंदिर के कुछ जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ ये पवित्र यमुना नदी के तट पर बने खूबसूरत मंडप और गुंबद देख सकते हैं। इन खूबसूरत संरचनाओं और नक्काशीदार रेलिंग के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है, और गर्भगृह में एक अनोखा शिवलिंग है जिसके बारे में हमने आपको बताया। यहाँ पर हनुमान जी बाल श्री कृष्ण की शरारतों के लिए उनके कान खींचते हुए मैया यशोदा की मूर्ति की पूजा होती है। यहाँ हनुमान जी, बलराम जी और उनकी पत्नी माता रेवती की पूजा की जाती है। साथ ही साथ मंदिर के परिसर में भगवान शनि महाराज जी और साथ ही छोटा सा मंदिर भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसके साथ ही आपको अनेक सुविधाएं मिल जाएंगी, आश्रम, धर्मशालाएं, जो होटल है वो सब मिल जाएगा। तो कृपया कर अगर आपको हमारा YouTube चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।